राज टीवी, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आज की टॉप 10 बड़ी खबरें जो गोवा देश दुनिया में सुर्खियां बनी हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइंस पे। गोवा सरकार का बड़ा बयान, वास्को डबल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट में कोयला हैंडलिंग नहीं बढ़ेगी, सीएम ऑफिस ने दी इस पे सफाई। गोवा कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ाया, मंत्री मोविन की बरी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की मांग। नॉर्थ गोवा पुलिस ने 10 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए, जनता से सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले उसके वेरिफिकेशन करने की अपील की। रायपुर में आयोजित एक्टिवेशन फुटबॉल मैच में छोटा नागपुर यूथ की शानदार जीत, संत बॉयज को 3-0 से हराया। दिल्ली दंगे केस में बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया। पंजाब में बाढ़ का कहर, जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर में 2000 एकड़ धान की फसलें बर्बाद। सोने में जबरदस्त तेजी, 8 महीने में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी। जानिए अभी खरीदना फायदेमंद है या सोना बेचना। बिहार में भावुक हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पीएम मोदी की दिवंगत मां पर की गई टिप्पणी पर मंच पर छलके आंसू। कोलकाता इवेंट स्थगित होने पर जावेद अख्तर का बयान, बोले मुस्लिम मुझे काफिर कहते हैं और हिंदू। चलिए बढ़ते हैं खबरों को विस्तार से। गोवा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वास्को डबल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के तहत कोयला क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी। सीएम प्रमोद सावंत के दफ्तर से कहा गया, 6000 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण केवल बैंकिंग, सपोर्ट, रोड एक्साइज और लाइनमेंट सुधार के लिए है। सरकार का दावा है यह प्रोजेक्ट पर्यटन विकास और मौजूदा मालवाहक ट्रेनों की तेजी आवाजाही के लिए किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा कांग्रेस प्रदेश के कमेटी के अध्यक्ष अमित ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंत्री मोविन की बरी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की मांग की। अमित ने चेतावनी दी, यदि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो कांग्रेस खुद कानूनी कदम उठाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नॉर्थ गोवा पुलिस ने पोर्टल की मदद से 10 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी राहुल गुप्ता ने कहा कि IMEI नंबर ब्लॉक करने पर फोन ट्रैक करना आसान हो जाता है। पुलिस ने जनता से अपील की, सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले वेरीफाई कर ले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में आयोजित एक्टिवेशन फुटबॉल मैच में छोटा नागपुर यूथ गोवा ने संत बॉयज राय को 3-0 से हराया। कप्तान प्रकाश ने 2 और आशीष ने 1 गोल दागे। विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी और मेडल्स भी प्रदान किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उमर खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि दोनों पर लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया है। पटना और आसपास के जिलों में प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के जालंधर और कपूरथला और होशियारपुर में पूरे इलाके में पानी भरा हुआ, जिसमें 2000 एकड़ धान की फसल डूब चुकी है। स्थानीय लोगों को घुटने तक पानी में फंसे देखकर राहत कार्य तेज किए गए और जिसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोने की कीमत में 8 महीनों में 25,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकार का मानना है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह अच्छा मौका है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स मौजूद ऊंचाइयों पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मंच पर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। कोलकाता में उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के स्थगित होने पर जावेद अख्तर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुस्लिम मुझे काफिर कहते हैं और हिंदू मुझे अलग समझते हैं, लेकिन मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ।
तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। गोवा देश दुनिया के हर अपडेट के लिए बने रहे राज टीवी के साथ। मैं हूं अश्विन। नमस्कार।